नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, होम्योपैथी जनरल फिजिशियन। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, जो अक्सर मुझे क्लिनिक में सुनने को मिलता है। डॉक्टर, क्या होम्योपैथी बहुत स्लो होती है ना? कन्फ्यूजन क्यों होता है? एक्चुअली प्रॉब्लम होम्योपैथी में नहीं है, प्रॉब्लम पर्सन्स के या पेशेंट के एक्सपेक्टेशन में है। आज के टाइम में लोगों को बहुत जल्दी रिलीफ चाहिए होता है, जल्द से जल्द रिलीफ मिल जाए, जल्द से जल्द पेन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता है उन्हें, तो उन्हें लगता है कि होम्योपैथी स्लो होती है। इसलिए हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी दो तरह के होते हैं, पहला एक्यूट डिजीज़, दूसरा क्रोनिक डिजीज़, ठीक है। तो एक्यूट डिजीज़ में होता क्या है, जैसे कि मान लें कोल्ड कफ, फीवर, सडन हेडेक, तो इसमें होम्योपैथी बहुत ही फास्ट और जल्दी रिलीफ देती है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अदर पैथी के अपेक्षा और जल्दी रिजल्ट देती है, ठीक है। लेकिन क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि होता क्या है, स्किन प्रॉब्लम है, किसी तरह का पुराना इन्फेक्शन है, पीसीओडी है, जॉइंट पेन है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये अचानक से नहीं बनते हैं, ठीक है। इन्हें बनने में 5 साल या कभी कभी 10 साल भी लग जाते हैं। तो जब प्रॉब्लम को बनने में इतना दिन लगा हुआ है, तो नेचुरली है कि इससे अच्छे से नेचुरली इनर लेवल पे हील होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसी में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि होम्योपैथी जो है रूट लेवल पे काम करती है, ये अंदर से बॉडी को हील करती है। वो डे बाय डे आप देखोगे कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है और बहुत सारे चीज़ों को आप नोटिस करोगे, ठीक है। सेकेंड थिंग हमें समझना है कि होम्योपैथी स्लो नहीं होती, होम्योपैथी डीप ट्रीटमेंट करती है। जैसे कि सिम्टम को क्या दबाती है होम्योपैथी, तो ऐसा तो ये बिल्कुल करती नहीं है, ये बॉडी को अंदर से हील करती है, ठीक है। हमें हमेशा याद रखना है कि होम्योपैथी का एम क्या है। होम्योपैथी का एम है परमानेंटली नेचुरली बॉडी को हील करना, ठीक है। जो प्रॉब्लम है उससे परमानेंटली क्योर करना। आप देखोगे कि जब होम्योपैथी मेडिसिन हम ले रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट डे बाय डे शुरू होता है, जिसमें आप नोटिस करोगे कि पहले नींद इम्प्रूव होगा, एनर्जी बेटर होती है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, और फिर सिम्टम्स धीरे धीरे कम होते हैं। यह प्रोसेस ऊपर से स्लो लगता है, लेकिन पर अंदर से डीप हीलिंग चल रहा होता है। अब हम इन चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक टैंक है जिसमें पानी 5 साल से भरे जा रहा है। अगर हम उस पानी को जग से खाली करना चाहेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए खाली होगा, लेकिन फिर उसमें पानी भर जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम सप्रेशन कहते हैं। लेकिन होम्योपैथी क्या करेगी? होम्योपैथी जग से पानी निकाल के उसको खाली करने के लिए नहीं सोचेगी, वो डायरेक्ट जहाँ से पानी आ रहा है उसी को बंद करेगी, उसी को लॉक करेगी, ताकि पानी फिर उस टैंक में भरे ही नहीं। ये परमानेंट सॉल्यूशन करती है होम्योपैथी। सेकेंड एग्जांपल हम समझेंगे कि जैसे कोई पेशेंट बार बार थ्रोट इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, या उसे यूटीआई है या स्किन इन्फेक्शन है, तो हम देखेंगे कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए रिलीफ होता है, लेकिन ये बार बार रिअकर होता है। तो इसमें 2 अप्रोच होता है। पहले तो हम शॉर्ट टर्म अप्रोच समझेंगे, दूसरा होम्योपैथी अप्रोच समझेंगे। तो पहला शॉर्ट टर्म अप्रोच है कि हर बार एंटीबायोटिक दिया जाता है, इन्फेक्शन तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन 2-3 महीने बाद फिर से आ जाता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया टेम्पोररी मरता है, बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है। होम्योपैथी अप्रोच, तो होम्योपैथी तो पहले सिम्टम्स को सप्रेस करता नहीं है, वो बॉडी को अंदर से हील करता है, बॉडी के रेसिस्टेंस और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इसलिए फर्स्ट अटैक ठीक होता है, नेक्स्ट अटैक लेट होता है, फिर अटैक आना ही बंद हो जाता है। पेशेंट बोलता है, डॉक्टर पहले तो मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाता था मेडिसिन लेने से, बट अब टाइम लग रहा है ठीक होने में। तो होता क्या है कि जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे होते हैं तो बॉडी लर्न कर रही होती है फाइट कैसे करना है बीमारी से, इसलिए टाइम तो लगता है पर रिजल्ट परमानेंट होता है। नेक्स्ट थिंग, पेशेंट 2 टाइप्स के होते हैं, उनका माइंडसेट 2 तरह का होता है। एक पेशेंट आएंगे, वो बोलेंगे बस मैम रैसेस मेरे ठीक हो जाने चाहिए, ठीक है, जो पेन है वो जल्दी से रिलीफ हो जाए। सेकेंड पेशेंट जो आएंगे उनका माइंडसेट होगा कि मैम जो भी थोड़ा टाइम लगे तो ठीक है, लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है वो नेचुरली हील हो जाए, परमानेंटली क्योर हो जाए, मैं बार बार मेडिसिन नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये जो सेकेंड माइंडसेट वाले पर्सन्स या पेशेंट हैं, इन्हीं के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। तो याद रखिए, होम्योपैथी स्लो नहीं होती, होम्योपैथी बॉडी के रेसिस्टेंस को बूस्ट करती है, और ये एक सेफ परमानेंटली सॉल्यूशन है।
अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो, बॉडी को नेचुरली हील करना चाहते हो, तो होम्योपैथी बेस्ट सॉल्यूशन हो सकती है आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए। और अगर किसी को क्रोनिक प्रॉब्लम है, क्रोनिक डिजीज है, तो एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के गाइडेंस में ही ट्रीटमेंट लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।